आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तुम्हें दिया हुआ कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है हमारे पास और इसके आधार के समांतर कोई रेखा में खींचकर त्रिभुज के से समलंब काट लिया जाए तो सिद्ध करना है कि वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमारा ये हो गया, हमारे पास एक त्रिभुज हो गया। ये मैंने बना लिया, कोई त्रिभुज बना लिया। इसको मैंने मान लिया कि त्रिभुज क्या है, हमारा ए बी सी है। ए बी और सी दिया हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जो ए बी को मैंने ए सी के बराबर मान लिया, तो जो ये कोण है बी, ये सी के बराबर हो जाएगा। ये तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ, इसके हिसाब से हमने ये निकाल देख लिया। अब ये बोल रहा है कि जो बी सी है, कोई आधार है ना, बी सी मैंने आधार मान लिया, तो आधार के समांतर कोई रेखा खींच रहा है। ये मैंने खींच लिया, ये कोई इसके आधार के समांतर रेखा खींच दी मैंने अभी। तो ये क्या है, इसके समांतर है। ये इसके समांतर है। अब ये बोल रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि समलंब जो कटा है ना, ये ए बी, इसको मान लिया मैंने डी और ई। ये बोला जो कटा है ना, ये जो हमारा ये काट कटा है समलंब चतुर्भुज, कौन सा, बी सी ई डी। तो जो ये है, ये चक्कर चतुर्भुज होगा, ये हमको सिद्ध करना है। अब हम इसमें देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में यदि ये बी को मैं एक्स मान लूँ तो ये कितना होगा, मेरे पास एक्स होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर ए बी सी समांतर चतुर्भुज, हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि जो ए बी है ना, ये किसके बराबर होगा, हमारे पास ए सी के। और जो कोण बी है, ये बराबर होगा हमारे पास कोण सी के। मैंने एक्स मान लिया। तो अब हमने अभी क्या खींचा था कि जो डी ई समांतर खींचा था, किसके, डी ई जो है ये किसके समांतर खींचा था अपने, डी समांतर है बी सी के, अपने समांतर खींच लिया। तो अब हम देखते हैं कि जो डी ई समांतर है यदि बी सी के, तो जो यहाँ पे ये कोण कितना हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि अगर ये तो ये डी, ये तो समांतर रेखा हो गई, और जो सी ये हो गई तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के समांतर रेखा के एक की ओर बना कोण कितना होता है यहाँ पे, इसको तो ये अभी हमें निकालना है कि कोण कितना होगा। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर ये डी समांतर बी सी के है, तो जो कोण होगा हमारे पास डी ई सी प्लस कोण बी सी ई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि समांतर चतुर्भुज, जब कोई समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, हमको पता है। तो यहाँ समांतर रेखाओं की परिभाषा में भी होता है कि इनका एक की ओर काटे तो उनका अंतःकोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से मैं निकालूंगा कोण डी ई सी का मान। तो जो कोण डी ई सी है ना, कितना हो जाएगा मेरे पास, 180 डिग्री माइनस कोण बी सी ई, और कितना है मेरे पास, एक्स है। अब ऐसे ही मैं अगर देखूँ किसमें कि जो हमारे पास ये जो डी समांतर बी सी है, तो यहाँ से मैं अगर इस कोण को निकालना चाहूँ, ये कोण, तो इनका योग भी 180 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोण ई डी बी प्लस कोण सी बी डी बराबर कितना होगा मेरे पास, 180 डिग्री। तो ऐसे मैं निकालूंगा कोण ई डी बी का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 180 डिग्री माइनस कोण सी बी डी, और ये क्या है मेरे पास, एक्स है। तो यहाँ से इन दोनों का मान आ गया। अब हमें बताना है कि जो समलंब चतुर्भुज जो बना है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमको उसको बताना है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज कब होगा, ये जब इसके सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री आ जाए, तब ये कह सकते हैं कि जो ये बी सी ई डी ये एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो सम्मुख कोण है उनको जोड़ के देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, सबसे पहले कोण बी सी ई प्लस इसके सामने कोण कौन सा है, कोण बी डी ई, इनका योग करूँ मैं, कितना आ रहा है, जो बी सी ई है, बी सी ये तो मेरा कितना आ गया, एक्स आ गया। और प्लस जो मेरे पास कोण बी डी ई है, फिर मैं इसको ई डी बी बोलती है, इसको मैं निकाल लिया 180 माइनस एक्स, तो कितना आ गया मेरे पास, 180 डिग्री आ गया। तो यानी इन दोनों का योग तो आ गया 180 डिग्री। ऐसे ही मैं अगर उनको इन दोनों का योग निकालूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये कोण सी बी, देखिए मेरे पास इन दोनों का योग कितना निकालना चाहूँ तो सी बी डी प्लस सी ई डी, तो क्या हो जाएगा, कोण सी बी डी प्लस कोण सी ई डी, कितना है मेरे पास, सी बी डी तो कितना है, एक्स, और प्लस जो इसके सामने कोण क्या है, सी ई डी, कितना है मेरे पास, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, तो कितना गया मेरे पास, 180 डिग्री। तो ऐसे मेरे पास इन हमने देखा कि जो यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है, समूह चतुर्भुज कौन सा, बी सी ई डी में सम्मुख कोण का योग कितना गया, 180 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज बी सी ई डी, ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज, हम ये कह सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज है।
क्यों है चक्र चतुर्भुज ये? क्योंकि इसके जो सम्मुख कोणों का योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो हम यहाँ से ये सिद्ध कर दिया हमने कि यदि इनके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री आए तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। यही हमको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया ये। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।